हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के आपके अपने चैनल पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी, जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सीजीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो जो हमारे संविधान दिवस 26 नवंबर को आने वाला है। और आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को राजभाषा दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो आज हम जो है इनके संदर्भ में पूरी जानकारी हम देखने की कोशिश करेंगे। बात करें हम छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की, तो ये जो एक महत्वपूर्ण संगठन है जो छत्तीसगढ़ी भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में विशेष दर्जा दिलाने जैसे जो बहुउद्देशीय जो हमारे लक्ष्य पूर्ति हेतु अगस्त 2008 में यह गठित किया गया था। आपको बता दूं कि राजभाषा आयोग जो है वो उनका मुख्य उद्देश्य जो है वो संविधान की जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है उनमें छत्तीसगढ़ी भाषा को शामिल कराने का इनका उद्देश्य है। क्योंकि जो राजभाषा है वो अगर 8वीं अनुसूची में शामिल है तो उनको जो है उस क्षेत्र में बहुत सारे पुरस्कार भी दिए जाते हैं। साथ ही साथ उनके व्याकरण और उन जो भाषाओं के विकास के लिए शासन द्वारा समय समय पर रियायत दी जाती है, उनके लिए बजट की व्यवस्था की जाती है। तो हमारे जो छत्तीसगढ़ी भाषा है उनको भी ये दर्जा दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन आपके अगस्त 2008 में किया गया। जो अब मेंस में जब लिखेंगे ना तो इस तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है वो लिखना रहता है। और प्री में जो होती है आपको डेट्स, उनके उद्देश्य, इन सबको याद करना रहता है। ठीक है। विधेयक का नाम की बात करें तो छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक 2007 के तहत जो होते यह विधेयक पेश किया गया था और यह गठित हुआ था अगस्त 2008 में। ये जो डेट जो लिखे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। जैसे कि जो विधेयक है छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक 2007, यह जो है 28 नवंबर 2007 को पारित हुआ था। और राजभाषा का जो दर्जा है वो आपको 28 नवंबर 2008 को मिला था, यानी कि 1 वर्ष लग गए थे। ठीक है। और इसी के उपलक्ष्य पे या फिर इसी के तर्ज पर जो है प्रत्येक वर्ष छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस जो है वो मनाया जाता है 28 नवंबर को। और राजभाषा में प्रकाशन दिवस की बात करें तो ये भी आपके 28 नवंबर को। और इसे छत्तीसगढ़ी जो दिवस है ये रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 28 नवंबर को यह जो है आपके विधेयक राजभाषा का जो है वो दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक। राजपत्र में प्रकाशन की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के जो सरकारी जो गजट है उसमें यानी कि राजपत्र पर आपकी 11 जुलाई 2008 को पारित किए गए थे। कौन सा विधेयक? छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन अधिनियम 2007। ठीक। और राजभाषा का जो गठन किया गया था वो अगस्त 2008 में किया गया था। कब किया गया था? अगस्त 2008 में। प्रथम जो बैठक हुई थी वो हुई थी आपके 14 अगस्त 2008 को। और यह जो है कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि यह जो बैठक हुआ था वो मतलब किस प्रकार या किस कैटेगरी का बैठक था। तो यह जो है वो आपकी कारोबारी बैठक थी। ठीक। कार्यालय की स्थापना दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष जो है वो 14 अगस्त को छत्तीसगढ़ी राजभाषा कार्यालय स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसमें दो डेट इंपॉर्टेंट है। एक जो ये कार्यालय स्थापना दिवस ये हो गया 14 अगस्त, और एक है आपका जो है छत्तीसगढ़ का जो होती है वो आपका राजभाषा दिवस 28 नवंबर। कार्यालय की बात करूं तो आपके छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग शहीद स्मारक भवन रायपुर में बनाया गया है। अब इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वो पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी थे, जो प्रथम अध्यक्ष थे 2008 से लेकर 2011 तक। वहीं अगर हम द्वितीय अध्यक्ष की बात करें तो 2011 से 2013 तक कौन थे? आपके दानेश्वर शर्मा जी। और जो तृतीय जो अध्यक्ष थे वो थे आपके कौन? वीके डॉक्टर वीके पाठक जी जो थे वो 2016 से लेकर 2018 तक थे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राजभाषा के जो अध्यक्ष हैं उनका पद जो है वो रिक्त है, जिन्हें 2008 के बाद अभी तक भरा नहीं गया है। ठीक। तो मेंस में पूछा भी जाता है कई बार कि अभी तक मतलब 2008 से लेकर आज 2025 हो गई और छत्तीसगढ़ सरकार यह कोशिश करी है कि हमारी जो छत्तीसगढ़ी भाषा है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हो जाए। तो क्यों? किस कारण? क्या ऐसे कारण है
जिसकी वजह से अभी तक छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है। ठीक। उद्देश्य की बात करें आयोग के उद्देश्य की, तो राजभाषा को जो है संविधान की जो 8वीं अनुसूची है संविधान की, उनमें शामिल कराना, छत्तीसगढ़ी भाषा को राजकाज की भाषा के रूप में उपयोग में लाना और त्रिभाषी भाषा के रूप में, यानी कि हिंदी अंग्रेजी और उसके बाद जो छत्तीसगढ़ी जो पाठ्यक्रम रहता है ना, बच्चों को उस पे हिंदी रहता है, एक आपका इंग्लिश रहता है, तो उसी के तर्ज पर जो है तीसरी भाषा के रूप में जो है इन्हें शामिल करने के लिए ये इनका लक्ष्य है, वो लक्ष्य रखा गया है। बात करें जो है छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग की तरफ से जो है 2 योजना चलाई जा रही है। एक मई कोठी योजना और एक जो है बिजहा योजना या फिर कार्यक्रम। तो देखिए मई कोठी योजना क्या है? तो छत्तीसगढ़ी भाषा से जो संबंधित जो पुस्तक है, उनको खरीद कर जो है संग्रहित करना, ये मई कोठी। कोठी में क्या करते हैं? इधर-उधर से कहीं से इस खेत का धान, उस खेत का धान, बीघा का धान, बाड़ी का धान को लाकर कहाँ रखते हैं हम? कोठी में। तो इस तरीके से आपको याद रखना कि कोठी में विभिन्न जगहों से लाकर सामान को रखा जाता है। तो हमारा इनमें लक्ष्य क्या है? विभिन्न जो पुस्तक है छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित, उन्हें क्रय कर यानी कि खरीद कर जो है वो संग्रहित करना, ये उनका लक्ष्य है। उद्देश्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग में छत्तीसगढ़ी या छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी भाषा की कोई सी सभी भाषा हो जिसमें छत्तीसगढ़ या फिर छत्तीसगढ़ी से संबंधित कुछ भी आपको अभिलेख मिले हैं, कुछ जानकारी मिल रही है, तो उसे सहेज कर रखना, ये आपकी मई कोठी योजना के तहत किया जा रहा है। दूसरा जो कार्यक्रम है वो है आपका बिजहा कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ी के जो है लुप्त होते जो शब्द हैं, जैसे कि कोंटा, कुना को बोलते हैं, अरपट, सरपट, सरपट यानी कि जल्दी जल्दी, लौटा जाना, जो ऐसे कुछ शब्द हैं जो अब विलुप्त होते जा रहे हैं, तो उन शब्दों को संग्रहित करने हेतु जो है ये पीछा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रचलन से बाहर हो रहे जो छत्तीसगढ़ी शब्द को संग्रह करने और दोबारा प्रचलन में लाने, यानी कि दोबारा उपयोग में लाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। यानी कि 2 जो हमारे कार्यक्रम है, माई कोठी योजना और बीझा कार्यक्रम, ये दोनों भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेंस की दृष्टि से भी और प्री की दृष्टि से भी। तो ये था हमारा राजभाषा आयोग, राजभाषा दिवस कब पारित हुआ, कब बजट में पारित हुआ, क्या-क्या इनके लक्ष्य है, कौन-कौन से कार्यक्रम चला रहे हैं। तो हमने पूरी तरीके से उन सभी पहलुओं पर बात की, जहाँ से अगर छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के संदर्भ में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप इसका जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो, ठीक। अब देखते हैं हम जो है नए अवकाश के कौन-कौन से घोषित किए गए हैं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो इनकी घोषणा कौन करती है? छत्तीसगढ़ सरकार करती है। इनका उद्देश्य रहता है ग्रामीण जो संस्कृति के संरक्षण के लिए, ठीक है? और अवसर, तो 30 त्योहारों के अवसर पर यह अवकाश घोषित किया जाता है। बात करें त्योहारों की तो जो है हरेली, विश्व जो है आदिवासी दिवस, जो आपका हरताली का है, भाद्र जो भादो है उनके शुक्ल पक्ष पर, और हरेली जो है सावन की अमावस्या को मनाया जाता है। भक्त जो माता कर्मा जयंती है वो इस दिन भी आपकी छुट्टी रहती है, जो चैत के कृष्ण कृष्ण पक्ष एकादशी को होता है। छठ पूजा जो कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को होता है। छेरछेरा एवं शाकंभरी जो जयंती है वो पौष पूर्णिमा में होती है, और इसके लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार छुट्टी की घोषणा की हुई है। गोवर्धन पूजा की बात करें तो ये आपके कार्तिक शुक्ल पक्ष में होती है। चेट्री चंड ये सिंधी समाज का एक त्योहार है। इस दिवस पर भी छुट्टी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित की जा रही है। रामनवमी की बात करें तो जो चैत के शुक्ल पक्ष नवमी को यह होता है, ठीक। अब नया रायपुर अटल नगर के बारे में कुछ जानकारी हम प्राप्त करते हैं, तो वो इससे क्वेश्चन वर्तमान समय में पूछे जा रहे हैं। स्थान की बात करें तो ये जो नया रायपुर अटल नगर है वो राखी गांव एवं कुठेराभाटा गांव को सुनियोजित सुसज्जित करके नया रायपुर बनाया गया। पहले ये गांव थे, और गांव को जो है शहर की जो स्कीम है उसके तहत जो है ये साज सज्जा किया गया है। क्षेत्रफल की बात करें तो 8013 हेक्टेयर पर यह क्षेत्र फैला हुआ है। अगर हम बात करें भारत के सबसे नियोजित शहरों में, हमारा जो नया रायपुर है वो चौथे क्रम का है। इससे पहले जो है चंडीगढ़, गांधीनगर गुजरात, भुवनेश्वर उड़ीसा, ये जो है वो आपके नियोजित शहर है। उसके बाद हमारा जो रायपुर है
नवा रायपुर वो चौथा नियोजित शहर है। नामकरण की बात करें तो नवा रायपुर का नाम जो है 2014 में अटल नगर और 21 अगस्त 2018 से नवा रायपुर अटल नगर रखा गया है। ये 2019 में, ठीक। राजधानी की बात करें तो छत्तीसगढ़ की हमारी राजधानी है, क्योंकि अब जो है अब आपको जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है वो नवा रायपुर लेना है, ठीक। स्मार्ट सिटी की बात करें, पेयजल आपूर्ति की बात करें तो महानदी के जो टीला नामक जो बांध है वहां से स्मार्ट सिटी की पेयजल की आपूर्ति की जाती है। स्मार्ट सिटी में जो है रायपुर, बिलासपुर और नवा रायपुर, ये तीन जो शहर है उन्हें शामिल किया गया था, ठीक। बात करें अगर हम प्रशासनिक भवन की तो यहाँ पर महानदी भवन है, इंद्रावती भवन है। शैक्षणिक संस्थानों में आईआईटी है, आईआईटी यानी कि ट्रिपल आईटी है, जिसे जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम दिया गया है। हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है। आईआईएम है जो कि नवा रायपुर में है। जंगल सफारी है वो जो कि नंदनवन जंगल सफारी के नाम से जाना जाता है। पुरखौती मुक्तांगन है जो कि उपरवारा नवा रायपुर में अवस्थित है। वहीं अगर हम पार्क की बात करें तो यहाँ पर जो होती है आपका आईटी पार्क, साइंस पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, फार्मास्यूटिक पार्क प्रस्तावित है। और ये सभी पार्क जो है वर्तमान में यहाँ संचालित है। ट्रेड सेंटर की बात करें तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर जो है तूताग्राम नवा रायपुर में दिल्ली के प्रगति मैदान के तर्ज पर यहाँ बनाया गया है, ठीक। अब जो हम अगली क्लास जब होगी तब हम जो है उनमें जो है देखेंगे छत्तीसगढ़ के नामकरण से संबंधित क्या क्या किंवदंती है, क्या क्या हमारे अभिलेख क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ नाम पढ़ने पर किस तरह से छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ बना, यानी कि छत्तीसगढ़ यानी कि किला से छत्तीसगढ़ बना। इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे और साथ ही देखेंगे हम जो इनसे किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।